नमस्कार साथियों, स्वागत है आरडब्ल्यूए परिवार पर। मैं किशोर यादव। यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारे हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोगों को पता है कि हमारे एएलएम की जो वैकेंसी है उसकी काफ़ी उठापटक चल रही है। और कितनी वैकेंसीज आप लोगों की आने वाली है या कितना विभाग निकलने वाला है आप लोगों का, ये केवल और केवल विभाग को पता है। यस और नो। एज ए बिजली विभाग के अंदर जैसा मैं खुद काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि एक्चुअल में ये सारी कहानियां कहाँ से बनती है, कैसे बनती है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर। वो चीज़ें क्या आप लोगों को यहाँ पर किस साइड आप लोगों को इंडिकेट कर रही है या फिर क्या बताना चाह रही है। मैं बात कर रहा हूँ, अभी एक कुछ आरटीआई का रिप्लाई आया है और कुछ एक इनकी आप लोगों की जो वर्कर्स का यूनियन है उनके बीच में एक मीटिंग हुई है। जी हाँ, उसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स हैं आरडब्ल्यू परिवार के साथ में यदि आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारा नो डाउट हरियाणा आरडब्ल्यू एग्जाम का जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग जो टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन है वो हमारे आरडब्ल्यू टेक क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं। यस सुनो, सारी टेक्निकल क्लासेस आप लोग की यहाँ पर चलती है, तो आप लोग इस चैनल के थ्रू आप लोग गो थ्रू होइएगा। आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कैसा कंटेंट आप लोगों का यहाँ पर आरडब्ल्यू टेक्निकल परिवार आप लोगों को दे रहा है। चलो बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पर कि ये जो रिसेंटली आप लोगों की यहाँ पर एक चल रहा है कि कितनी वैकेंसी आप लोगों की विभाग के अंदर है। एक्चुअली भी किसी भी विभाग के अंदर होती है तो आप लोग की मैन पावर कितनी होती है या रिक्वायरमेंट कितनी होती है, वो रिक्वायरमेंट का एक आरटीआई के हवाले से एक जवाब आया है। तो हम लोग बात करेंगे हमारे एएलएम की वैकेंसी का। तो एएलएम की वैकेंसी की यदि आप लोग बात करेंगे तो विभाग के अंदर असिस्टेंट लाइनमैन की जो वैकेंसी है बेटा, वो टोटल सैंक्शन पोस्ट 6,856 पोस्ट है। मतलब सरकार चाहे तो 6,856 टोटल पोस्ट को भर सकती है, बट ऐसा कभी होता नहीं है कि जितनी पोस्ट है उतनी पोस्ट आप लोगों की फिल की जाती है। उसमें से कुछ कम पोस्ट ही आप लोगों की फिल की जाती है। अदरवाइज अगर इन्होंने 6,856 पोस्ट आज ही फिल कर ली तो अगले 30 सालों तक कोई रिक्रूटमेंट आएगा नहीं। तो ये पोस्ट को साल भर साल या 2-3 साल में एक बार आप लोगों का निकालते हैं। उसके बाद में अभी जो कितने लोग यहाँ पर परमानेंटली विभाग के अंदर काम कर रहे हैं एज ए एएलएम, तो वो पोस्ट है आप लोग की 1447 लोग। जी हाँ, 1447 लोग अभी काम कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे गुरुजी इतनी खाली एक साथ निकाल दो। एक साथ निकाल दोगे तो आप लोगों का फिर जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगा वो आप लोगों का बहुत सालों के बाद में आएगा, 25-30 साल के बाद में। तो ये एक साथ पूरी पोस्ट नहीं निकालते हैं। यस और नो। बातें करते हैं वैकेंसी पोजीशन। अगर इस हिसाब से देखी जाए तो वैकेंसी पोजीशन है 5,409 की वैकेंसी पोजीशन है। यस और नो। अब ये 5,409 जो वैकेंसी की पोजीशन है, अब इसमें दो शर्तें होती है। पहली शर्त तो ये होती है जो टोटल वैकेंट पोर्शन है उसका कुछ पोर्शन, जैसे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग चलता है। किसी स्टेट में चलता है 1/6, किसी स्टेट में चलता है आप लोगों का 1/8। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग चलता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सीधी भर्ती के द्वारा अपन कैसे वैकेंसी निकालें। तो सीधी भर्ती के द्वारा एग्जाम के अंदर मतलब मार्केट के अंदर रिक्रूटमेंट निकाला जाता है और बोला जाता है आप लोग फॉर्म फिल करिए, हम आपका एग्जाम लेंगे, फिर हम आपको फाइनल ज्वाइनिंग देंगे। इसको बोलते हैं आप लोग का डीआर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दूसरा होता है प्रमोशनल, मतलब जो विभाग के अंदर ही कर्मचारी कार्यरत हैं तो उन्हीं कर्मचारियों को आप लोगों का आगे किया जाता है। तो प्रमोशन करने वाली आप लोग की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नहीं आती है। तो प्रमोशन के हिसाब से देखी जाए तो केवल और केवल इन्होंने आप लोगों का प्रमोशनल पोस्ट 12 बनी हुई है। मतलब लोअर ग्रेड को प्रमोट करके ये 12 एएलएम बना सकते हैं। इसके अलावा मतलब बची हुई वैकेंसी कितनी हो गई? 5397 बची हुई आप लोगों की वैकेंसी है। तो बची हुई वैकेंसी जो है आप लोग की, वो वैकेंसी आप लोग की कैसे आएगी? यस और नो। तो यहां पर इन्होंने एक रिमार्क दिया है कि 4828 वैकेंसी, मतलब ऑब्वियस सी बात है पूरी वैकेंसी तो ये लेंगे नहीं आप लोग की। तो इन्होंने बोला है कि 4828 वैकेंसी एएलएम
इंगेज थ्रू आप लोगों की इस रेट से आप लोग के लगे हुए हैं, अर्थात एच के आर एन के थ्रू लगे हुए। अब आपको पता है इतने जो लगे हुए हैं एच के आर एन के थ्रू, तो बचे हुए कितने हैं, लगभग 400-500 बचे हुए हैं आप लोगों के। एएलएम के कितने बचे हुए हैं, 400-500। बट ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये जो 4828 आप लोग के टेम्परेरी संविदा पर आप लोग के लगे हुए हैं एच के आर एन के थ्रू, उनको ये परमानेंट करे। हो सकता है उसमें आधों को परमानेंट करे, हो सकता है उसमें से एक को भी परमानेंट ना करे, और सारी की सारी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू निकाले। अब इस बाबत क्या हुआ है, इस बाबत क्या हुआ है, यहां पर ये आरटीआई का रिप्लाई आया है कि 4828 लगे हुए हैं, किसके थ्रू, एच के आर एन के थ्रू लगे हुए हैं, मतलब 500 वैकेंसी निकलनी चाहिए, ऐसा है। अब इस बाबत क्या है, जो विभाग के अंदर आपको पता है सब जगह क्या होता है बेटा, तो सब जगह विभाग के अंदर यूनियन होती है, यस और नो, कर्मचारियों की यूनियन होती है, कहीं टेक्निकल कर्मचारियों की होती है, कहीं हेल्पर की यूनियन होती है, कहीं किसी की यूनियन होती है। तो इन यूनियन ने क्या किया है, आप लोगों का मंत्रणा करी, इसके साथ में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के साथ में इन्होंने मंत्रणा करी है, यस और नो। और मंत्रणा इन्होंने किससे करी है, जैसे पावर कोऑपरेशन वर्कर यूनियन, यस और नो, इन्होंने एक यूनियन बना रखी है हिसार के अंदर, उन्होंने जाके इनके एनर्जी मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में मीटिंग करी है, और मीटिंग करके इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी हैं। और इन्होंने क्या डिमांड्स रखी है, पहली डिमांड तो रखी है कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले जो लोग हैं उनको आप लोग परमानेंट करो, उनको क्या करो, परमानेंट करो। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर रखने वाले लोगों को परमानेंट कर दिया तो आपके एएलएम की वैकेंसीज का जो नंबर है वो कम हो जाएगा आप लोगों का, पहली बात। तो पहला पॉइंट अपने काम का है। और एक और पॉइंट इन्होंने आगे जाकर बोला है, और इन्होंने आगे जाकर क्या बोला है आप लोग का, देखो डिमांड इन्होंने यूनियन ने क्या रखी है, ये कोई आरटीआई नहीं है, ये मीटिंग का विवरण है आप लोगों का। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग वास्तव में समझें कि एक्चुअल में क्या है, क्लियर है। अब इन्होंने ये बोला है कि द वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय द वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इंस्टेड ऑफ HKRL। कहने का मतलब क्या है, आप लोग जो वैकेंसी फिल करेंगे वो HKRNL मतलब हरियाणा के जो आप लोग का प्राइवेट टर्म्स पे या संविदा के टर्म्स पर आप लोग ले रहे हैं, उसके थ्रू इस वैकेंसी को मत भरिए। इसकी वैकेंसीज आप लोग क्या करिए, एग्जाम के द्वारा लीजिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा इस वैकेंसी को लीजिए। कितनी वैकेंसी थी HKRL के थ्रू, 4828 वैकेंसी HKRL के थ्रू लगे हुए हैं। इसका मतलब आप लोगों का वो संविदा पर या टेम्परेरी पोस्ट पर लगे हुए हैं, तो आप लोग बोलेंगे यस सर। तो अब इन्होंने क्या बोला है, मीटिंग में डिसीजन, ये डिमांड थी यूनियन की। अब मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, मीटिंग में ये डिसीजन हुआ कि भाई जो मैटर है उसको पहले तो पढ़ा जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं कि वो सही है कि नहीं है, और पढ़ने के बाद में जो भी वैकेंसी बनेगी वो सारी वैकेंसी को HSSC के थ्रू आप लोग का HSSC को भेजा जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। तो इन्होंने इतना तो बोल दिया कि हम लोग वैकेंसीज HSSC को भेजेंगे, आप लोग का कितनी भेजेंगे, क्या भेजेंगे, ये सब एग्जामिन करने के बाद में होगा। मतलब HKRNL के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं आप लोग की, कितने लोग वहां पर लगे हुए हैं, क्या उन लोगों को हटाकर हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे या फिर हम लोग कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर बोली गई है कि हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए HSSC को आप लोग की एप्लीकेशन भेजेंगे, कितने पोस्ट हैं आप लोग की वो सब एग्जामिन करके भेजेंगे। तो अभी तक देखो मार्केट में सीधी सी बात है, हवा बनाने वाली बात है, सीधी सी बात यह है कि ये मीटिंग हुई है, इतनी पोस्ट खाली है, कब आएगी कब नहीं आएगी ये केवल विभाग बता सकता है आप लोगों को, यस और नो। और कितनी पोस्ट होंगी, कैसे होंगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगी, संविदा के थ्रू होगी, ये अभी किसी को नहीं पता है। तो वो हवा में तीर मारने वाली बातें हैं आप लोगों की। आप अपनी तैयारी जरूर जारी रखें। आपको पता है वैकेंसी तो आनी है, आज नहीं तो 10 दिन बाद में आएगी, 10 दिन नहीं तो 15 दिन के बाद में आएगी, क्योंकि सरकार ने पहले ही बोला हुआ है कि वैकेंसी तो हम लोग निकालेंगे। और भारत के अंदर कोई भी सरकार हो, आपको पता है वो हमेशा यही चाहती है, छात्रों का भला करना चाहती है, चाहे किसी की भी आप लोग की सरकार हो। क्यों, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने आप लोग का भविष्य की चिंता होती है, हरियाणा के भविष्य की चिंता होती है, किसी भी स्टेट के भविष्य की चिंता होती है कि युवा ही इस देश का या इस राज्य का आप लोगों का अग्रणी होता है। तो उनको कभी नाराज करने की कोई भी सरकारें यहां पर कीमत मोल नहीं लेंगी आप लोगों की।
अब बात करते हैं जो एएलएम की वैकेंसी है, उस एएलएम की वैकेंसी का सिलेबस क्या रहता है, यस और नो। तो आपको पता है यहाँ पर आईटीआई मांगा जाता है, और जो 70% जो होता है वो टेक्निकल होता है। और टेक्निकल में कौन कौन से पोर्शन होते हैं, सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी आप लोगों का पढ़ा जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी का मतलब क्या है कि जब आप लोगों को, जब वर्क साइट पे आप लोग काम करेंगे, तो उस साइट के ऊपर आप लोगों की कोई परेशानी आ गई, किसी को झटका लग गया, आग लग गई, या क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना, जो मानक है, स्टैंडर्ड के मानक है, वो क्या क्या होते हैं, ये सब आप लोगों को इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आप लोग जब वहां पर फील्ड में जाए, कहीं पर ब्लास्ट हो जाए, आग लग जाए, तो आप उस चीजों का ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षित, आप लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, यस और नो। तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी होती है। वायर का जॉइंट कैसे करना है, वायर, क्योंकि वायर आप लोग का वायर से ही काम होता है, तो वो कट होंगे कि कैसे होंगे, वो सबका जॉइंट्स आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, ये सब क्या होते हैं, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। मैग्नेटिक, चुंबक तो क्या होता है, चुंबक कैसे बनती है आप लोगों की, किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों ओर चुंबकीय गुण होता है, एक चुंबक को दूसरी चुंबक के पास में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी इसमें। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब एसी और डीसी इसके अंदर पूछना चाह रहा है ये आप लोग का। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप लोग मापते हैं, मल्टीमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, अमीटर होता है, क्लैंप मीटर होता है, ये आप लोग का इलेक्ट्रोडायनोमीटर होता है। ये सारे मीटर के द्वारा आप लोग क्या क्या मापेंगे, क्योंकि आप लोग वहां पर लाइनमैन बनकर जाएंगे, असिस्टेंट लाइनमैन बन के जाएंगे, तो आप लोग का काम रहेगा कि वायरिंग के साथ में, वायरिंग के ऊपर चढ़कर या वायरिंग के साइड में से आप लोग करंट वगैरह इन सब चीज़ों का मापन करें, तो वो सब मापन आप लोग यहाँ पर करेंगे। मीटर की रीडिंग कैसे होगी, पावर सिस्टम सब स्टेशन पर कैसे काम करेंगे, रिलेज कैसे काम करती है, आप लोगों का सर्किट ब्रेकर कैसे काम करते हैं, आप लोगों का आइसोलेटर कैसे काम करते हैं, ये सब आप लोग का लाइटिंग अरेस्टर कैसे काम करता है, अर्थिंग कैसे करते हैं आप लोग 132, 33 और आप लोग का 220 और 400 केवी की लाइंस के ऊपर या जीएसएस के ऊपर आप लोग अर्थिंग कैसे करते हैं। ट्रांसफॉर्मर कितने केवी का होता है, कितने एमवीए का होता है, छोटा ट्रांसफॉर्मर कितना होता है, बड़ा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में ऑयल क्या होता है, बुशिंग क्या होती है, सब आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। मोटर्स पढ़ेंगे आप लोग, घरों में वायरिंग कैसे की जाती है, कंट्रोल पैनल, जब आप लोग जीएसएस पर जाएंगे तो वहां पर एक कंट्रोल पैनल होता है, उसकी वायरिंग कैसे की जाती है, ये सब आप लोग पढ़ते हैं। बैटरी एंड सोलर सेल, आजकल आपको पता है कि सोलर का बहुत ज्यादा एडवांटेज है, तो सोलर सिस्टम लग रहे हैं, तो वो सोलर सिस्टम कैसे लगते हैं, उसकी बैटरीज कैसे काम करती है। वर्कशॉप मतलब नॉर्मल आप लोग वहां पर कोई भी चीज हो, कटिंग करना हो मशीन के थ्रू, तो वो वर्कशॉप के अंदर आती है आप लोग की। इंडस्ट्रियल वायरिंग, केबल मैनेजमेंट, एल्यूमिनेशन, तो ये सब सारी चीजें जो है आप लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। काफी अच्छी खासी चीजें हैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है बिल्कुल ही एक ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन है, कोई भ्रामक तथ्य इसके अंदर मैंने नहीं दिया है। ये जो भी है आप लोग की वैकेंसीज की स्टेटस और क्या अभी सरकार चाहती है उसके बारे में ये मीटिंग का विवरण है। और ये मीटिंग अभी आप लोग की, यदि आप लोग देखेंगे तो अभी रिसेंटली हुई है, 12 जून को ही ये मीटिंग हुई है, ज़्यादा लेट ये मीटिंग नहीं हुई, 12 जून को ही आप लोग की ये मीटिंग हुई है। मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है जो भी वैकेंसीज हैं वो आप लोग की आगे फॉरवर्ड की जाएगी HSSC को, यस और नो। तो उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग टेक के अंदर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारा जो RW टेक क्लासेस है उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग हरियाणा चैनल के ऊपर आप उपस्थित हैं, तो अगर टेक्निकल क्लासेस के बारे में आप लोग जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर आइएगा। बाकी आप लोगों क्या चाहते हैं कि वैकेंसीज के बारे में आप लोग और क्या चाहते हैं, क्या जानकारी चाहते हैं, या कोई सीरीज चलाना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।